हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम 12 ज़िले से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12 जिले को हम क्या कहते हैं? 12 जिले को हाड़ौती का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है और यहाँ का शुभंकर है मगरमच्छ, जिसे हम क्रोकोडाइल भी कहते हैं। और 12 जिले का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है मसाला नगरी, द लैंड ऑफ वुडेड हिल्स एंड वैली। और 12 जिले का प्राचीन नाम क्या है? इसकी बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम है वराह नगरी और काली हांडी। क्या क्या है इसके प्राचीन नाम? वराह नगरी और काली हांडी। और उपनाम की बात की जाए तो उपनाम है मसाला नगरी और द लैंड ऑफ वुडेड हिल्स एंड वैली। और आगे बात करें तो राज्य में धनिये का सर्वाधिक उत्पादन। राज्य में धनिये का सर्वाधिक उत्पादन और राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन और भंड देवरा मंदिर, जिसे हम राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं, ये 12 ज़िले में स्थित है। और 12 ज़िले के शाहाबाद में क्या स्थित है? यहाँ पर औरंगजेब द्वारा निर्मित जामा मस्जिद और शाहाबाद का किला, ओस्ती जी की बावड़ी और तपसी जी की बावड़ी। सर्वाधिक सहरिया जनजाति और पान की खेती की जाती है। कहाँ पर? शाहाबाद में। इसके बाद चलते हैं अंता। अंता में क्या होता है? अंता में अंता गैस थर्मल पावर प्लांट है, जो कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। और यहाँ पर अनंत भगवान एवं गोवर्धन जी का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद चलते हैं सोरसण। सोरसण में क्या है? यहाँ पर गधों का मेला लगता है। सोरसण माता जी का मंदिर है और सोरसण वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। इसके बाद बात करें तो सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में क्या है? यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला लगता है और सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का कुंभ भी लगता है। फिर चलते हैं छबड़ा। छबड़ा में क्या है? छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थित है। फिर चलते हैं हम अटरू। अटरू में क्या है? अटरू में मामा भांजा का मंदिर और गड़गच्छ देवालय भी स्थित है। ये आप ध्यान रखें कि क्या क्या है? मामा भांजा का मंदिर और गड़गच्छ देवालय, ये कहाँ स्थित है? अटरू में स्थित है। इसके बाद चलते हैं शेरगढ़ अभयारण्य। तो शेरगढ़ का प्राचीन नाम कोशवर्धन था और शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण शेरगढ़ दुर्ग पर शेरशाह ने अधिकार किया था। इसके बाद चलते हैं नीमखेड़ा। यहाँ पर हमारे नीमखेड़ा स्थित है और सारथल यहाँ स्थित है। अब बात करते हैं 12 ज़िले की सीमा कहाँ कहाँ लगती है। तो 12 ज़िले की सीमा झालावाड़ ज़िले से और यहाँ मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। और बात की जाए तो और कोटा ज़िले से भी 12 ज़िले की सीमा लगती है। तो कोटा और झालावाड़ से सीमा लगती है और मध्य प्रदेश राज्य से भी इसकी सीमा लगती है। और लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र है झालावाड़ और 12। और विधानसभा क्षेत्र हैं अंता, 12, अटरू, छाबड़ा और किशनगंज। और तहसील की बात की जाए 12 ज़िले की तो ये हैं अंता, अटरू, 12, छबड़ा, छिपा बड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहाबाद। कितनी हैं? 8 तहसीलें हैं। अंता, अटरू, 12, छबड़ा, छिपा बड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और शाहाबाद। इसके बाद हम इन फैक्ट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और इसके अलावा जो जो धार्मिक स्थल है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो भी है 12 ज़िले में, वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। 12 को प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। 12 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच सोलंकी राजपूतों के अधीन था और उस समय इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे, इसलिए ये नगर 12 कहलाया। तो इसका 12 नाम कैसे पड़ा?
क्योंकि पहले इसके अंतर्गत 14वीं-15वीं शताब्दी में 12 गांव आते थे, इसलिए इसका नाम 12 रख दिया गया। और सन 1948 में संयुक्त राजस्थान के निर्माण के समय में भी ये 12 एक जिला था। और 31 मार्च 1949 को राजस्थान के पुनर्निर्माण के बाद में 12 जिला मुख्यालय को कोटा जिले का उपखंड मुख्यालय बनाया गया। और 10 अप्रैल 1991 को पूर्व कोटा जिले से 12 जिले का निर्माण किया गया। क्या किया गया? कोटा से अलग करके 12 जिले का निर्माण किया गया और इसे मसाला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन नाम तो हमने इसका देखा क्या था? वराह नगरी। और इसका उपनाम क्या है? तो उपनाम है मसाला नगरी। इसके बाद इसका भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं कि 12 जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो 12 जिला राजस्थान के मैप में दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग कहाँ आता है? तो ये आएगा हमारा यहाँ इधर की साइड, ये दक्षिण पूर्वी भाग आएगा, इधर अपना हिस्सा रखता है। तो 12 जिला राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित इस जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ के पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो यह जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ज़िले ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उत्तर पश्चिम में कोटा ज़िले से और दक्षिण पश्चिम में झालावाड़, 2 जिलों से ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन? 12 जिला। नदी की बात की जाए तो यहाँ पर पार्वती, काली सिंध, कुन्नू और बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। 12 जिले में पानी की सप्लाई पार्वती नदी में स्थित हीकड़दह से होती है। यह बाणगंगा नदी के पास में स्थित है। पार्वती नदी परवन नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? मेनली पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, बाणगंगा, ये सब नदियाँ हैं। और पार्वती नदी परवन नदी की सहायक नदी है। और कुन्नू नदी, ये नदी 12 जिले को 2 भागों में बांटती है। और जलाशय और झील की बात की जाए तो यहाँ पर उम्मेद सागर, इकलेरा सागर, सीताबाड़ी का कुंड, ढोल तालाब और अमलसर तालाब और नियाड़ा तालाब स्थित है। और कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। और आदिवासी लोग इस कृषि को करते हैं। और 12 के छीपा बड़ौद में लहसुन मंडी भी स्थित है। और यह जिला राज्य का सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला जिला है। कौन सा? 12 जिला। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा 12 जिला। और यहाँ की शाहबाद तहसील में क्या होता है? पान की खेती होती है। तो छीपा बड़ौद में तो आपकी लहसुन की मंडी हो गई, और शाहबाद में क्या हो गया? पान की खेती हो गई। और सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला जिला हो गया 12 जिला। और फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर सोयाबीन, मक्का, ज्वार, गेहूँ, चना, मूंगफली, धनिया, सरसों, चावल, राई आदि फसलों का उत्पादन होता है। पशु संपदा की बात की जाए तो यहाँ पर जमुनापारी नस्ल की बकरी और मालवी नस्ल की गाय प्रमुख रूप से पाई जाती है। और मालवी नस्ल की जो गाय है उसका मूल स्थान मालवा, मध्य प्रदेश है। और ये दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे फेमस नस्ल है। कौन सी? मालवी नस्ल। और इसका मूल स्थान मालवा, MP है। इसके बाद बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये 12 जिले के परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और ये सांप और चिरौंजी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांप और चिरौंजी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अन्य वन्य जीव जैसे कि बगेरा, जरख और क्या पाए जाते हैं? रीछ, लोमड़ी, चीतल, सांबर, चिंकारा, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर और मॉनिटर लिजार्ड, ये सभी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और मेनली ये सांपों के लिए और चिरौंजी वृक्ष के लिए फेमस है। इसके बाद है यहाँ सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको सोरसन घास के मैदानों के रूप में भी जाना जाता है। ये 41 वर्ग किलोमीटर का पक्षी अभ्यारण्य है। ये
कई जल निकायों, पक्षियों और जानवरों की विशाल विविधता का एक घर है। यहाँ ओरिओल्स, बटेर, तीतर, रॉबिन, बुनकर, ग्रेलेज गीज और कॉमन पोचार्ड्स और आदि पक्षी पाए जाते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सोरसन आखेट निषिद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर गोडावन ब्रीडिंग सेंटर भी स्थित है। कहाँ स्थित है? सोरसन, बारां में स्थित है। और राज्य पक्षी गोडावन संरक्षित क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर गोडावन लुप्त हो चुके हैं। जल परियोजना, जल परियोजना की बात की जाए तो इस जिले में परवन लिफ्ट योजना, विलास योजना, अहमदी परियोजना, रताई बांध, छतरपुरा बांध, इकलेरा सागर बांध और उम्मेद सागर बांध और लहासी परियोजना भी स्थित है। खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर इमारती पत्थर, सिलिका सैंड, सुलेमानी पत्थर, लैटेराइट और एल्यूमिनियम बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। और ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित है, ये कवई सुपर थर्मल पावर और एनटीपीसी द्वारा संचालित है और ये राज्य में स्थित प्रथम गैस प्लांट है। जो कि अंता गैस थर्मल पावर प्लांट स्थित है। उद्योगों की बात की, यहाँ की मसूरिया व कोटा डोरिया साड़ी जो कि मांगरोल में प्रसिद्ध है, मांगरोल की प्रसिद्ध है। झाला जालिम सिंह इस कला के नाम से, इस कला के कलाकार मसूर अहमद को हैदराबाद से यहाँ लाए थे और मंसूर अहमद के नाम से इसे मसूरिया कला भी कहा जाता है और इस उत्पाद को जीआई टैग भी दिया गया है। किसे? मसूरिया साड़ी को। हस्तशिल्प की बात की जाए तो यहाँ पर दरी बुनना, हथकरघे की साड़ी बुनना, वस्त्रों की रंगाई और टेरी खादी भी प्रसिद्ध है। स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं शेरगढ़ किला। ये किला गिरी और जल दुर्ग की श्रेणी का है और ये परवन नदी के किनारे कोषवर्धन पर्वत शिखर पर स्थित है। और शेरगढ़ का नाम शेरगढ़ द्वारा कब्जा करने के बाद में किया गया। इसका मूल नाम पहले कोषवर्धन था। यहाँ प्राप्त 790 ईस्वी का शिलालेख इसके इतिहास को दर्शाता है। फिर बात करते हैं शाहाबाद किले की। शाहाबाद किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और भामती पहाड़ी पर स्थित है और ये 16वीं शताब्दी में चौहान राजपूत मुकुटमणि देव द्वारा बनवाया गया और घने जंगल के बीच में स्थित यह किला कुंडकोह घाटी से घिरा हुआ है। इतिहास के अनुसार इस किले की रक्षा के लिए 18 शक्तिशाली तोप यहाँ पे स्थापित की गई थी और नवल बाण नामक तोप यहाँ की प्रमुख तोप है। इसके बाद चलते हैं नाहरगढ़ किला। आप सोचेंगे नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है, तो नाहरगढ़ किला जयपुर में भी स्थित है और एक किला इसी नाम से बारां में भी स्थित है। तो बारां में स्थित यह किला लाल पत्थर से मुगल वास्तुकला के आधार पर बनवाया गया है। गुगोर किला ये छबड़ा के पास स्थित है। गुगोर किला कहाँ स्थित है? छबड़ा के पास स्थित है। पेनोरमा, यहाँ हाडोती पेनोरमा स्थित है। सीताबाड़ी मेला ये प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या पर लगता है और आदिवासी मेले के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। ये हाडोती आंचल का सबसे बड़ा मेला है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। इसके बाद यहाँ पर कपिलधारा मेला लगता है। ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। फिर यहाँ पर डोल मेला भी लगता है। बारां अपने विशेष कार्निवल या डोल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो डोल ग्यारस के 15 से 20 दिनों तक मनाया जाता है। पीपलोद क्रिसमस मेला ये अटरू तहसील के पीपलोद में इकलौते चर्च में आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन पे आयोजित किया जाता है। यह मेला चर्च के पास में आयोजित किया जाता है, लेकिन स्थानीय हिंदू मुस्लिम भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणी माता जी का मेला
जो कि सोरसेन में स्थित है। यहाँ पर ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। सोरसेन के पास पुराने किले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस किले में ब्रह्माणी माता जी का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है ब्रह्मणी माता का मेला। और इस मेले में कई जानवरों की खरीद और बिक्री की जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर गधे और खच्चर मेले में बेचे और खरीदे जाते हैं। कौन से मेले में? ब्रह्मणी माता के मेले में। इसके बाद है काकुनी मंदिर समूह। यह 8वीं सदी के वैष्णव देवता और भगवान शिव के मंदिरों का समूह है। ये काकुनी और परवन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ राजा भीमदेव द्वारा निर्मित भीमगढ़ किले के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? काकुनी मंदिर समूह में। और बारां जिले में क्या स्थित है? तो यहाँ पर शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद स्थित है। इसका प्रारूप दिल्ली की जामा मस्जिद को देखकर बनाया गया है और ये अपने सुंदर मेहराब और स्तंभों के कारण जानी जाती है। इसके बाद है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, जो कि भगवान शिव लॉर्ड शिवा को समर्पित है और 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। किसे कहते हैं? रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर को। यहाँ पर एक देवता को मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं, तो दूसरे आराध्य की सेवा में यहाँ पर मांस मदिरा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर में। फिर चलते हैं सीताबाड़ी। यह कहाँ स्थित है? ये केलवाड़ा में स्थित है। यह मंदिर सीता माता और लक्ष्मण जी को समर्पित है तथा ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर सीता कुंड, वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड भी स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला लगता है, जिसे हाड़ौती का कुंभ, शहरियों का कुंभ और आदिवासियों का अर्धकुंभ भी कहा जाता है। और यहाँ पर तपस्वियों की बगीची स्थित है। यहाँ शिव जी की विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है। और सूरज कुंड कहाँ स्थित है? तो ये भी बारां जिले में स्थित है। बारां जिले में स्थित सूरज कुंड चारों ओर से बरामदों से सुरक्षित है। यहाँ स्थानीय लोग अपने दिवंगत रिश्तेदारों की राख प्रवाहित करने और देवताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आते हैं। कुंड के कोने में एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं नेकनाम बाबा की दरगाह। ये कहाँ स्थित है? ये बारां जिले में स्थित है। फिर गड़गच्च देवालय, ये कहाँ स्थित है? अटरू में स्थित है, जो कि बारां जिले में स्थित है और इसे मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये हमारी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। और मामा भांजा मंदिर पूछे तो आपका उत्तर होगा अटरू बारां में स्थित है, गड़गच्च देवालय में। फिर चलते हैं औस्ती जी की बावड़ी। ये शाहाबाद कस्बे बारां के पास में स्थित है। और मांगरोल में क्या है? इस क्षेत्र की रामलीला बहुत फेमस है, जो कि 2.5 कड़ी के दोहों के लिए प्रसिद्ध है। और टेरिकोट खादी के लिए भी मांगरोल प्रसिद्ध है। दुगेरी व रेलावन, ये क्या है? ये हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। क्या? दुगेरी और रेलावन, जो कि बारां जिले में स्थित है। विविध फैक्ट देखते हैं। सहरिया जनजाति, यह जनजाति सर्वाधिक शाहाबाद और किशनगंज में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा इसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है और इस जनजाति के गांव को सहरोल और मुखिया को कोतवाल, बस्ती को सहराना और घर को टापरा कहते हैं। फिर से देखते हैं, इस जनजाति के गांव को तो सहरोल और मुखिया जो होता है उसे कोतवाल, बस्ती को सहराना और घर को टापरा कहते हैं। इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं शिकारी, झेला और लहंगा। कौन कौन से? शिकारी, झेला और लहंगा इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं और इनके आराध्य देवता तेजाजी और आदि गुरु वाल्मीकि हैं। और भारत सरकार द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच में चलाया जा रहा है। और कन्या दह विलास, ये कहाँ स्थित है? ये भी बारां जिले में स्थित है।
तो इन सब फैक्ट्स के साथ आपने देखा 12 ज़िले में क्या क्या स्थित है उनके बारे में। तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं ताकि आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ज़िले के साथ में। थैंक यू दोस्तों।